चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। यहाँ पे 3 चर वाला क्वेश्चन है, ए, बी और सी, यानी कि चर उसको कहते हैं जिसका मान बदल सकता है। तो यहाँ ए अनुपात बी दिया हुआ है 2:3, बी अनुपात सी दिया हुआ है 5:c, यानी कि और पूछा है ए अनुपात बी और बी अनुपात सी का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए अनुपात बी अनुपात सी लिख लेंगे और जिस जिस का मान दिया उसके नीचे लिख लेंगे। ए का मान कितना हो यहाँ से 2 और बी का तो बी अनुपात 3। अब यहाँ बी और सी का दिया हुआ तो इस लाइन में नहीं लिखे, ठीक इसके नीचे, यानी बी अनुपात सी दिया हुआ तो बी का मान 5:7। अब हम यहाँ से देखेंगे कि बी का जो मान है यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो इस दोनों को हम बराबर करेंगे। इस दोनों को बराबर करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर वाले को 5 से गुना करेंगे, नीचे वाले को 3 से गुना करेंगे। तो ये 5 या 15 हो जाएगा, इसको 5 से गुना करेंगे तो ये भी 15 हो जाएगा। लेकिन यदि हम इसको 5 से गुना करें तो इस 2 को भी 5 से गुना करेंगे, और यदि हम 5 को 3 से गुना कर रहे हैं तो इस लाइन में जितना भी होगा उसको भी हम 3 से गुना करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 को जब 5 से गुनाएंगे 2 पंचे 10 अनुपात, यहाँ तो 5 या 15, यहाँ भी से 15 तो 15 हो जाएगा, अनुपात 7 या 21। तो यानी ए का मान कितना आ गया 10, बी का मान कितना आ गया 15, सी का मान कितना आ गया 21। तो यहाँ से हमको क्या पूछा था, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, तो क्या आंसर हो जाएगा 10:15:21, यानी किस में है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। ये है 4 चर वाला प्रश्न, ए, बी, सी और डी, यानी कि 4 चर है। हमें इसमें किसका मान निकालना है, ए अनुपात डी का। तो पहले हम जितना चर दिया हो वो लिख लेते, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अब जिस का मान दिया हुआ उसके सामने लिख लेते हैं। यहाँ से ए अनुपात बी का मान दिया हुआ है 3:4, फिर यहाँ से बी अनुपात सी का मान दिया हुआ है बी का 5 और सी का 9, यहाँ से सी अनुपात डी का मान दिया हुआ है 16:15। जब 4 चर वाला प्रश्न आए तो हम क्या करते हैं, यहाँ जैसे सी का खाली स्थान है, यहाँ का सी खाली, तो इसके बगल में जो संख्या रहेगा उससे इस दोनों को भर देंगे। तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, इसी तरह से यहाँ भी 9 और यहाँ 16 है तो इसके बगल में 16 हो जाएगा, फिर इसके बगल में 16 हो जाएगा, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 हो जाएगा। इतना कर लिए, सबके तीनों जगह भर दिए, तीनों जगह भर दिए, तीनों जगह भर दिए। अब हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। इस 3 को 5 से गुना करेंगे, 5 को 16 से गुना करेंगे। तो जब 3 को 5 से गुना करेंगे और 5 को जब 16 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 240। फिर अनुपात, फिर 16 को 5 से गुना करेंगे, 5 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 320। फिर अनुपात 16 को 9 से गुना करेंगे, 9 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 576। फिर अनुपात 15 को 9 से गुना करेंगे, 9 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 540। देखिए हमको सारा का मान पता चल गया, ए का 240, बी का 320, सी का 576, डी का 540। हमको निकालना क्या है, ए अनुपात डी, मतलब ए और डी का। तो ए यहाँ पे है और डी यहाँ पे है, तो ए का मान हो जाएगा 240 और डी का मान हो जाएगा 540। तो ए अनुपात बी बराबर क्या हो जाएगा 240 अनुपात 540। अब देखेंगे दोनों कोई कटता है आपस में तो यहाँ 0 0 कट जाएगा, 6 से इसमें भाग देंगे, 6 से इसमें भाग देंगे, कितना हो जाएगा 6 चौक 24, 4 मरतबे कटेगा, 6 अनुपात 6 को 54 में भाग देंगे, 6 9 54, कितना आ जाएगा 4:9, यानी कि ए अनुपात डी का मान कितना हो जाएगा 4:9। 4:9 कितने में है, ऑप्शन नंबर
सी में 4:9 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 4:9 हो जाएगा। यदि आप सभी को यह वीडियो उपयोगी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।